हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का प्लेटिनम केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। माई सेल्फ आश्रन सर। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं और वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हीट करने पर प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हम लोग आज पूरा डिस्कस करेंगे। और ये कार्बोनिल कंपाउंड का 8th लेक्चर होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसमें सबसे पहला हम लेने जा रहे हैं भैया डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। मतलब किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर CO2 निकल जाए तो हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। अब देखो, CO2 निकलती कब है? उन कंपाउंड में जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो। तो भैया कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होता है उसको हीट करने पर CO2 निकल जाती है। अब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें भैया बेस वगैरह डालना पड़ता है तब CO2 निकलती है। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कोई भी बिना कैटलिस्ट डाले ही हीट करने पर CO2 निकल जाती है। तो उसी तरीके से आइए हम लोग सीखने जा रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम। इसका मतलब जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडा लाइम डाल करके हीट करेंगे तो CO2 निकलेगी। हाँ, ऐसे ही अगर सल्फोनिक एसिड ले लिया जाए और उसको हीट कर दें तो वहां पर SO3 निकलेगी, तो बोलेंगे डीसल्फोनेशन। तो भैया सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे RCOOH ये एसिड है और NaOH कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं सोडा लाइम। तो इसको जब हीट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनाने का डायरेक्ट तरीका होता है CO2 हटा के H खिसका दो तो RH एज ए प्रोडक्ट बन जाएगा एल्केन। ऐसे ही भैया जब सल्फोनिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करो तो यहाँ पर SO3 गैस निकाल दो और हाइड्रोजन को खिसका दो तो RH एज ए प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इस रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो देखो, मैकेनिज्म बहुत आसान है। ये एसिड और ये बेस आप लोगों को पता है कि भैया एसिड बेस रिएक्शन करेंगे और गंगा जी निकलेंगी। तो NaOH और तो ये OH माइनस H+ आयन लेके गंगा जी निकाल देंगे और बन गया RC डबल बॉन्ड O माइनस Na+। अब देखो, वाटर को चाहो तो आप यहां भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गंगा जी। अच्छा, ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है इसको हीट किया जाएगा। अच्छा, हीट करने पर ये O- इंटरनल अटैक से R- को निकालता है। अच्छा, ये OR- जो निकल रहा है भैया ये लीविंग ग्रुप होता ही नहीं है। अच्छा, अगर कोई लीविंग ग्रुप है ही नहीं और अगर वो मान लो निकल रहा हो तो उसका निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। यानी कि ये वाला जो स्टेप है बहुत ही स्लो होगा, यानी कि यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाएगा। और बन क्या रहा है? R- और CO2। आप लोगों को पता है कि भैया CO2 एसिडिक गैस होती है और रिएक्शन मिक्सचर में बेस मौजूद है। तो ये NaOH बेस से रिएक्शन करके भैया सोडियम का कार्बोनेट बना दे। और ये जो R- है, अब इसको H+ आयन चाहिए तो ये वाटर से रिएक्शन करके HOH लिख लो तो ये H+ ले करके RH आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो भैया, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन जो है वो RDS है। तो जितना ज्यादा ये कार्ब एनायन स्टेबल होगा रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन भी उतना ही फास्ट होगा। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, अच्छा कार्ब एनायन कब स्टेबल होता है? जब वहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? कार्ब एनायन को उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच करके स्टेबल कर देगा। तो यानी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है या जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन उतना ही फास्ट होगा। ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा फास्ट होगा रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। तो इसीलिए हमने लिख दिया है फॉर्मेशन ऑफ R- यानी कार्बन आयन इज द RDS,
hence greater the stability of R minus faster will be the rate of decarboxylation. अब बात आएगी इस यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का क्या रोल होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये एक्सेस वाटर या कह सकते हैं मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। क्यों? उसका रीजन ये है कि अगर वाटर ज्यादा मात्रा में हो गया तो ये वाटर इस सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस कर देगा और हाइड्रोलिसिस करके फिर एसिड और बेस बना देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हाइड्रोलिसिस ना हो यानी रिएक्शन रिवर्स ना जाए, तो इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं जो एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो ये इतनी तो हो गई प्रॉपर्टीज। अब आइए हम लोग कुछ भैया एग्जांपल्स लेते हैं डिकार्बोक्सिलेशन के लिए और कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चंस देखो बहुत आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं हम आपको दे रहे हैं और इसमें रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन कंपेयर करना है। अच्छा, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन तो आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि कार्ब एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन उतना ही फास्ट होगा। देखो भाई, जैसे भैया कंपेयर रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। अच्छा, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन अगर कंपेयर करना है तो देखो भाई क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहला है, देखो बहुत आसान है, आप लोग खुद कर सकते हो। बेंजीन में CH2COOH लगा दिया गया है और भैया यहाँ पर CH2COOH में Cl लगा दिया गया और यहाँ पर CH2COOH NO2 लगा दो। अब देखो इतने में ही देखो एक दो एग्जांपल हम करा रहे हैं, उसी से आप लोग सीख जाएंगे। अब देखो यार CO2 हटाओगे तो CH2 पर माइनस आएगा, यहाँ CO2 हटाओगे तो CH2 पर माइनस आएगा, यहाँ CO2 हटाओगे तो CH2 माइनस आएगा। अब आप लोगों को पता है NO2 -M ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींच करके इसको स्टेबल करेगा, Cl भी इसको खींच करके स्टेबल करेगा, लेकिन NO2 ज्यादा खींच लेता है इसलिए ये ज्यादा स्टेबल बनेगा और इसमें ना तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना विड्रॉइंग है, तो भैया रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन इसका सबसे ज्यादा होगा। ऐसे ही अगर दूसरा क्वेश्चन ले लिया जाए, भैया दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, देखो C+O COOH और C+O COOH। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भैया CO2 हटाओगे तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा और ये ब्रिज कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, और अगर यहाँ पर CO2 हटाओगे तो माइनस चार्ज आएगा तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बन जाएगा, तो ये रेजोनेंस कर जाएगा, ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन इसका ज्यादा होगा। अब आइए हम लोग भैया कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। गिव प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। देखो भाई प्रोडक्ट बनाना है, दिया गया है, सबसे पहला है NO2 CH2 COOH और इसको हीट किया गया है NaOH कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। तो ये इतना तो आपको पता है, CO2 हटा के H खिसका दोगे तो ये CH3 बन जाएगा, तो CH3NO2 इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें भैया, देखो अगला सवाल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CH3 C+O CH2COO Na दे दिया गया और यहां पर इसको हीट किया गया है और Br2 लिया गया।
अब यहां पर देखो, अगर देखा जाए तो रिएक्शन में पहले से सोडियम सॉल्ट गिवन है। अच्छा, सोडियम सॉल्ट अगर पहले से गिवन है तो यहां पर आप लोगों को पता है, देखो इसका आंसर क्या होगा। यहां पर NaOH बाद में नहीं डाला गया है, तो देखो प्रोडक्ट आप क्या करोगे, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस ये है, तो इंटरनल अटैक से अब ये बॉन्ड टूटेगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस प्लस CO2 बना, और जहां माइनस वहां पर Na प्लस पहुंचा दिया। अब ये इनालेट आयन बन गया, ये है न्यूक्लियोफाइल, आप लोग याद करें। अब ये न्यूक्लियोफाइल देखो हैलोजन पर अटैक कर देगा, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वाटर यहां पर थोड़ी ना लिखा हुआ है, तो ये Br निकल जाएगा, तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH2 Br प्लस NaBr, ये इसका आंसर होगा। ऐसे ही भैया क्वेश्चन नंबर 3 है, CH3CHCl CH2C डबल OH, और इसको हीट किया गया है भैया NaOH कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। अब देखो यहां पर बहुत अंदर की बात क्या है, देखो जिस कार्बन पर C डबल OH है उस पर नेगेटिव आएगा, ये इतना पता है। C डबल OH के बगल वाले कार्बन पर नेगेटिव आता है, क्योंकि CO2 हटाओगे तो CH2 पर क्या आएगा, नेगेटिव, और जिस कार्बन पर नेगेटिव आया और वही कंपाउंड में देखो लीविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो ये CH2 एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके लीविंग ग्रुप को बाहर कर देगा, तो रिजल्ट जो मेजर आएगा वो यहां पर CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl माइनस वगैरह निकल जाएगा, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें C डबल OH ग्रुप प्रेजेंट हो और लीविंग ग्रुप भी प्रेजेंट हो, तो वहां पर भैया C डबल OH हटा के कार्बन पर माइनस लाओ, लेकिन उस C माइनस यानी कि C माइनस को एज ए न्यूक्लियोफाइल बना के लीविंग ग्रुप को हटा दो, तो इस तरीके से वहां पर मेजर प्रोडक्ट बनाओगे। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2C डबल OH, और ये कार्बन 14 कर दिया, और इसकी रिएक्शन करा दिया गया है Sl के साथ ही, Sl मतलब सोडा लाइन, तो ये आप, अच्छा इस सोडा लाइन में तो भैया NaOH एक्वस है, तो वाटर वगैरह तो होएगा ही, तो आप तो समझ रहे होगे CO2 हटा के CH2 पर क्या लाओगे, माइनस, तो देखो भाई CH2 डबल बॉन्ड CH, अच्छा यहां पर अगर बेस मौजूद है तो जो CO2 निकली है वो CO2 गैस के फॉर्म में नहीं निकलती है, वो सोडियम का कार्बोनेट बना लेगी, ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। तो भैया CH2 माइनस बना और ये कार्बन 14। अच्छा आप लोगों को पता है ये रेजोनेंस भी कर सकता है, तो अगर रेजोनेंस कर गया ये यहां तो ये यहां, तो बन जाएगा CH2 माइनस कार्बन 14 CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा इसकी जब रिएक्शन आप कराओगे HOH से और इसकी जब रिएक्शन कराओगे HOH से, तो OH माइनस निकलेगा H प्लस बनेगा, यहाँ OH माइनस निकलेगा H प्लस, तो ये H प्लस यहाँ आके जुड़ेगा और ये वाला H प्लस यहाँ आके जुड़ेगा, तो रिजल्ट देखोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ये कार्बन 14 और यहाँ पर CH3 कार्बन 14 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये दोनों प्रोडक्ट यहां पर बनेंगे। तो इस तरीके से डिकार्बोक्सिलेशन, और भी कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन तो कंपेयर कर ही लोगे, थोड़ा सा प्रोडक्ट्स और हम बनाना बताएं इनका,
देखो आसान बहुत होता है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए डिकार्बोक्सिलेशन के बारे में। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया गया। 5 जो दिया गया है वो है, भैया देखते रहना, ध्यान से समझते रहना, COOH और OTS आप लोगों को पता है ये लीविंग ग्रुप होता है और इसको सोडा लाइम के साथ हीट किया गया। अच्छा तो ये इतना पता है CO2 निकालोगे तो इस C पर क्या आएगा माइनस, और जब इस C पर माइनस आएगा तो ये C माइनस है जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करके लीविंग ग्रुप को क्या कर देगा बाहर, तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो ये बॉन्ड बना लेगा तो 2 6 मेंबर रिंग आपस में बाईसाइक्लो से जुड़ी हुई नजर आएंगी। ऐसे भैया क्वेश्चन नंबर 6 में प्रोडक्ट दिया है, रिएक्टेंट्स बताने हैं। सवाल है भैया हाउ मेनी मोनोकार्बोक्सिलिक स्ट्रक्चर possible having बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर। अच्छा बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर का मतलब है कि बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर हो। यहाँ पर कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं, सोडा लाइम से हीट करके जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो है टॉल्यूइन। तो यानी कि कितने ऐसे मोनोकार्बोक्सिलिक कंपाउंड बेंजीन वाले पॉसिबल हैं जिनको हीट करने पर टॉल्यूइन बन जाए। तो तरीका जानते हो क्या है, टॉल्यूइन के डिफरेंट H हटा के COOH लगा दो। अच्छा तो इस कार्बन से अगर COOH हटाओगे ऊपर वाले से तो भैया देखो CH2 COOH। अच्छा इससे तुरंत ये बन जाएगा, चूंकि CO2 हटाओगे और H खिसकाओगे तो यही बन जाएगा। अब देखो यहां पर तो हाइड्रोजन होगा नहीं, इसका आर्थो मेटा और पैरा, तो आर्थो पर भी आप COOH लगा सकते हो। तो जब CO2 हटाओगे H खिसकाओगे तो यही बनेगा। ऐसे ही मेटा पर लगा सकते हो COOH। भैया H हटा के COOH लगाना है, जो प्रोडक्ट दिया हो उसमें डिफरेंट H हटा के COOH लगा दो। तो बताओ कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, 4 स्ट्रक्चर्स ये ऐसे हैं जिनका डिकार्बोक्सिलेशन कराओगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसका आंसर बोलो कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। ऐसे ही भैया 7th क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस फर्क इस बात का है स्ट्रक्चर पॉसिबल जो ये प्रोडक्ट दे भैया, ये प्रोडक्ट। तो अब क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर ये 7। तो अगर ये प्रोडक्ट बनाना है तो अब इसके डिफरेंट हाइड्रोजन हटा के COOH लगा लो। यहां से हटा सकते हो, यहां से, यहां से, यहां बात एक ही होगी। तो अगर पहला देखा जाए तो भैया एक ये बन सकता है। अच्छा इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं बनेगा, COOH देखो ये कायरल सेंटर बन गया। तो इसको कितने काउंट करोगे, 2। और भैया ये COOH, तो इसमें भी कोई कायरल सेंटर नहीं बनेगा। तो यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, लेकिन आप लोगों को पता है यहां कहीं भी एक हाइड्रोजन हटा के COOH लगा दो। तो भैया मान लो हमने यहां पर COOH लगा दिया तो देखो ये कायरल नहीं बनेगा, लेकिन यहां पर ये कार्बन चिराल बन जाएगा। तो कितने हो गए, 2 2 4 और 1 5 और 1 6। तो बताओ यहां पर अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो बात करोगे, इंक्लूडिंग स्टीरियो कितने आएंगे, 6। भैया एक्सक्लूडिंग
स्टीरियो बताओ कितने आएंगे, 4। मतलब कायरल ना काउंट करो तो 1 2 3 4 दिखेंगे। तो इस तरीके से ये तो हो गया भैया डिकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम। अब देखो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें बिना हम बेस डाले हीट कर दें तो CO2 निकल जाती है, यानी डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। अच्छा, बिना बेस डाले हीट कर दो CO2 निकल जाए तो ये पॉसिबल कब है, जब उसी कंपाउंड में बेसिक ग्रुप प्रेजेंट हो। और या ये भी कह देते हैं कि भैया देखो बीटा कीटो एसिड ले लो या बीटा एमिनो एसिड ले लिया जाए या फिर बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड ले लिया जाए, तो ये इजिली डिकार्बोक्सिलेट कर जाते हैं हीट करने पर। चूंकि यहां पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और वो स्टेबल होती है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं भैया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ बीटा कीटो एसिड। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं भैया RC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल OH, इसको हीट कर दो। यहां बेस डालने की जरूरत नहीं है, उसका रीजन समझो। ये जो O होता है ये खुद ही बेस का काम करता है। अच्छा, अगर खुद बेस का काम करेगा तो इस H को कौन लेगा, ये O लेगा, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, तो CO2 C डबल OH से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा और ये बीटा, तो बीटा पर क्या है कीटोन, तो इसीलिए बोलते हैं बीटा कीटो एसिड। प्रोडक्ट बनाने का डायरेक्ट तरीका अगर आप देखोगे तो क्या करो भैया, CO2 निकाल लो, H खिसका दो। तो CO2 निकाल लोगे, H खिसका दोगे तो रिजल्ट आएगा RC डबल बॉन्ड O CH3। अब यहां पर CO2 गैस निकलेगी, क्यों? चूंकि यहां पर अगर NaOH डाले होते तो कार्बोनेट बनता, NaOH डाला नहीं है तो यहां कार्बोनेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब आते हैं इसकी मैकेनिज्म। देखो भाई, मैकेनिज्म जो है साइक्लिक मैकेनिज्म होती है 6 मेंबर, और उसको पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म भी बोलते हैं। देखो बहुत आसान है, RC डबल बॉन्ड O, देखो थोड़ा माहौल बना रहे हैं, CH2C डबल बॉन्ड O OH। देखो भाई, अब देखो ये एसिडिक H है तो ये H प्लस के रूप में निकलेगा। H प्लस के रूप में निकलेगा तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर। और जब ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आता है इधर, और जब ये आया इधर तो ये इधर। तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग, यहां बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड ब्रेकिंग, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड ब्रेकिंग, ये बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अगर आप देखोगे तो भैया बन रहा है RCO CH2 C डबल बॉन्ड O OH। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो भैया देखो ये बॉन्ड ब्रेकिंग, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड ब्रेकिंग, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड ब्रेकिंग, ये बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड ब्रेकिंग, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड ब्रेकिंग, ये बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये है 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 6 MCTS बनी है। अब अगर आप देखोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, तो भैया देखो ये CO2 निकल जाएगी, और यहां पर देखो रिजल्ट दिख रहा है RC OH डबल बॉन्ड CH2 और CO2। अच्छा देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये क्या है, इनऑल, तो ये इनॉल बना है। अच्छा, इनॉल जो है ये थोड़ा अनस्टेबल होता है, ये आप लोगों को पता है। तो भैया ये टाटोमेरिज्म कर जाएगा। अच्छा, अगर टाटोमेरिज्म कराओगे तो टाटोमेरिज्म करके प्रोडक्ट क्या बनेगा,
कीटोन बन जाएगा। अच्छा, टाटोमेरिज्म में प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, H ले आओ CH2 के पास और ये डबल को कर दो सिंगल और सिंगल को कर दो डबल, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड O CH3, ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब देखो बीटा कीटो एसिड के बजाय देखो प्रोडक्ट में अगर बीटा एमिनो एसिड दे दे भैया, अगर इमिनो एसिड दे दे, इमिनो एसिड में कार्बन डबल बॉन्ड NH होगा, तो अगर आप देखोगे तो भैया देखो रिजल्ट तो यहां पर C डबल बॉन्ड O की जगह पर क्या हो जाएगा, NH हो जाएगा, बाकी सब प्रोडक्ट सेम बनेगा, बस यहां पर क्या कर दोगे आप NH, इस OH की जगह पर क्या होगा NH, तो यहां पर क्या बनेगा NH2 और फिर इसका टाटोमेरिज्म करा दोगे, तो ये इनॉल नहीं बनेगा, इनॉल तो तब होता जब OH होता, लेकिन फिर भी ये अनस्टेबल होगा, तो टाटोमेरिज्म करके ये फर्दर NH बन जाएगा। तो अगर प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाना हो तो CO2 हटा के H खिसका दो, आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहां पर अगर भैया और हीटिंग इफेक्ट ऑफ बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड की अगर बात करते हैं, अनसैचुरेटेड एसिड का मतलब बीटा और गामा के बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। अच्छा, कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड होगा तो यानी ये CH2 होगा, तो ये भी क्या कर दोगे CH2, तो ये NH की जगह पर क्या होगा CH2 और इस NH2 की जगह पर क्या होगा, देखते जाना, ये CH2 बजाय क्या होगा यहाँ पर CH3, और यहां पर टाटोमेरिज्म नहीं कराना है भैया, ये टाटोमेरिज्म नहीं करेगा। टाटोमेरिज्म तो तब होती है, एल्कीन में टाटोमेरिज्म होती नहीं है, आप लोगों को टाटोमेरिज्म की तो कंडीशन पता होगी। ये प्रोडक्ट बना दी, तो इस तरीके से हमने तीनों हीटिंग इफेक्ट की मैकेनिज्म पढ़ ली एक साथ। अब देखो तरीका, देखो प्रोडक्ट बनाने का क्या है, पहले इनॉल बनाओ और अगर टाटोमेरिज्म हो सके तो टाटोमेराइज करा दो। देखो इनॉल, अब देखो तरीका क्या है, कट द CO2 एंड पेस्ट द हाइड्रोजन ऑफ एसिड टू द गामा, ये बीटा और ये गामा बनेगा। अब गामा O भी हो सकता था, NH भी हो सकता था, CH2 भी हो सकता था। तो अगर हम भैया प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या होगा, कट द CO2, पेस्ट द हाइड्रोजन टू द गामा एटम एंड चेंज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड फ्रॉम बीटा गामा टू अल्फा बीटा, मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन बीटा गामा से अल्फा बीटा आप पहुंचा दो, और अगर टाटोमेरिज्म हो सके तो टाटोमेरिज्म करा दो, ना हो सके तो भैया वहीं पर छोड़ दो। अब आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे भैया कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल OD ले लिया गया और इसको हीट कर दिया गया। तो भैया देखो कट द CO2, और देखो CO2 से डायरेक्ट ये अल्फा और ये बीटा और ये गामा, तो कट द CO2, पेस्ट द ड्यूटेरियम टू द गामा एंड चेंज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड फ्रॉम बीटा गामा टू अल्फा बीटा, तो यहां डबल आ जाएगा। देखो रिजल्ट क्या आएगा, CH3C OD डबल बॉन्ड CH2 CO2। अब इसको टाटोमेरिज्म करा दो, तो टाटोमेरिज्म कराओगे तो D आ जाएगा यहाँ, और ये डबल के बजाय सिंगल और सिंगल के बजाय डबल, तो रिजल्ट आ गया C डबल बॉन्ड O
CH2D, ये प्रोडक्ट आपका बन गया। दूसरा सवाल, मान लिया भैया, देखते रहना, ये डबल बॉन्ड COOD मान लो दे दिया गया, इसको हीट किया गया। तो अब देखो यहां पर बहुत कायदे से देखो, COOH से डायरेक्ट जुड़ा अल्फा, और अल्फा से ये क्या है बीटा, और ये क्या है गामा। तो क्या बताया था, कट द CO2 एंड पेस्ट द ड्यूटेरियम टू गामा एंड चेंज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बीटा गामा टू अल्फा बीटा। तो रिजल्ट आप लोगों को भैया ये मिलने वाला है, यहां पर ड्यूटेरियम आके लग जाएगा और ये कायरल सेंटर बनेगा, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे और इनेंशियोमर का रेशमिक मिक्सचर बनेगा, EM का RM, और CO2 यहां पर निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग प्रोडक्ट बना सकते हो। अब आइए और हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं इसमें, आप लोग सबका जवाब दें। देखो भाई, तीसरा क्वेश्चन है C डबल बॉन्ड O CH2 COOH CH2 COOH। अच्छा, इस COOH से डायरेक्ट जुड़ा ये अल्फा और ये बीटा, तो बीटा पर क्या है कीटोन, तो क्या करो CO2 हटा के H खिसका दो। ऐसे ही भैया COOH से डायरेक्ट जुड़ा ये अल्फा और ये बीटा, तो बीटा पर क्या है कीटोन, तो यहां पर भी CO2 हटा करके H खिसका दो। तो रिजल्ट आप लोगों को दिखेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस भैया CO2 कितने मोल बनेगी, यहां पर 2 मोल बनेगी हीट करने पर। ऐसे ही तीसरा सवाल के बजाय भैया चौथा सवाल आ जाए। देखो चौथा सवाल बहुत आसान है, आप लोगों को बस जवाब देना है। अब देखो COOH तो भैया पहले से इन ऑल दे रखा है, तो पहले से इनॉल दे रखा है, तो इसको टाटोमेरिज्म करा दो पहले। और इसको टाटोमेरिज्म कराने का मतलब भैया देखो H को ले आओगे यहां पर, और ये डबल के बजाय सिंगल और सिंगल के बजाय डबल, तो O वाला H आ गया, तो ये बन गया COOH। तो ये टाटोमेरिज्म करा दिया। अब भैया हीट करोगे तो COOH के रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, तो क्या है बीटा पर कीटोन, तो बीटा कीटो एसिड है, CO2 हटा के H खिसका दो, तो रिजल्ट भाई मेरे आप लोगों को पता है 6 मेंबर की रिंग में C डबल बॉन्ड O आएगा, CO2 निकल जाएगी, ये प्रोडक्ट हो गया। अब अगर आप भैया अगला सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 5, देखते जाना, बहुत आसान है भैया। C डबल बॉन्ड O COOH अच्छा, तो इस COOH से डायरेक्ट ये अल्फा और ये बीटा, बीटा पर कीटोन है, तो फिर वही बात CO2 हटा के H यहां ले आओगे, यहां पर भी CO2 हटा करके H यहां पर ले आओगे, क्योंकि COOH से डायरेक्ट ये अल्फा है और बीटा पर कीटोन है। तो आप लोगों को रिजल्ट समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। C डबल बॉन्ड O प्लस भैया 2 मोल ऑफ CO2 निकल जाएगी। ऐसे ही अगला सवाल देखो, अगला सवाल जो दिया गया है उसमें हम लोगों को
देखो क्वेश्चन नंबर 7 होगा भैया, सी डबल बॉन्ड ओ COOET दिया गया है और इसकी पहले कराई गई है हाइड्रोलिसिस और फिर हीट किया गया। अच्छा, हाइड्रोलिसिस ईस्टर आप लोगों को पता है, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस कराने पर H दोगे और CH और OH दोगे कार्बोनिल को, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? COOH भैया रिजल्ट आ गया। और आप लोगों को पता है COOH से डायरेक्ट ये अल्फा या बीटा, तो बीटा की तो एसिड हीट करोगे, CO2 हटा के H खिसका दो, रिजल्ट आप लोगों को पता है भैया, डबल बॉन्ड O आने वाला है 6 मेंबर रिंग में और CO2 निकल रही। अब अगला है भैया हीटिंग इफेक्ट ऑफ जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या भैया 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब एक ही कार्बन पर 2 COOH लगे मिलेंगे। तो भैया एक बात हमेशा आप ध्यान रखो कि अगर एक ही कार्बन पर 2 COOH हो और इसको हीट किया जा रहा हो, तो आप एक COOH का CO2 हटा के H खिसका दो तो CH3COOH बनेगा और CO2 निकल जाएगा। ये तरीका होता है। अब जैसे अगर मान लिया कुछ एग्जांपल लिए जाएं, भैया देखते जाना आप लोग ध्यान से। C डबल बॉन्ड O, इसमें पहला एग्जांपल ले रहे हैं COOH और इस कंपाउंड को मान लो हीट किया जा रहा है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि भैया एक ही कार्बन पर 2 COOH हैं, तो CO2 हटाओ H खिसकाओ। अच्छा, जब एक CO2 हटा करके H खिसका दोगे तो एक CO2 निकलेगी और उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको आप गौर से देखो, COOH। तो अब देखो ये जो प्रोडक्ट बना है इसमें फर्दर हीटिंग इफेक्ट लग सकता है। कौन सा? COOH से डायरेक्ट अल्फा और ये बीटा, तो बीटा की तो एसिड बन गया, तो ये भी तो बताओ हीट करने पर भैया CO2 निकाल देगा, तो फाइनल रिजल्ट आपका ये होगा और CO2, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। तो यानी अगर इसको हीट किया गया है तो आंसर आप क्या दोगे? ये प्लस कितने CO2? एक और एक ये, तो टोटल 2 CO2 निकालोगे। अब ऐसे ही भैया कुछ एग्जाम्पल आप लोग और देखें। देखो डिकार्बोक्सिलेशन में बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, तब जाकर के भैया देखो प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। देखो अगर कुछ रिएक्शंस हैं उनके आप लोग प्रोडक्ट बनाए फटाफट। देखो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है या पहला क्वेश्चन, आप लोग प्रोडक्ट बनाना। फिर देखो डबल बॉन्ड O CN COOET COO Me, इसकी पहली भैया हाइड्रोलिसिस करा के हीट किया गया है, प्रोडक्ट आप लोगों को बनाना है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है भैया COOD CH3 C2H5 COOH, या यहां पर भी H ही रखो, इसको हीट किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है भैया HD CH3 COOH
C2H5 इसको हीट कर दिया गया है। और तो आइए पहले हम लोग इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखो यार, हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस करोगे, ये ईस्टर है, तो ईस्टर की हाइड्रोलिसिस में RO को देते हैं H और CO को क्या देते हैं, OH। अच्छा, साइनाइड में जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो N पर 3 हाइड्रोजन दो और C पर OH और O दे दो, तो क्या बन गया, COOH, COOH। और यहां पर NeO यानी RO को दो H और CO को दो OH, तो रिजल्ट आएगा भैया C+O, COOH, COOH और यहां पर भी COOH। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, एक कार्बन पर 2 COOH, भैया CO2 हटा दो, H खिसका दो। अब जैसे ही CO2 हटाओगे, H खिसकाओगे, तो इस COOH के रेस्पेक्ट में ये क्या बनेगा, अल्फा और ये बीटा, तो बीटा कीटो एसिड बचेगा। तो फिर इसको हीट करके CO2 हटा के H खिसका दोगे, और देखो COOH से डायरेक्ट अल्फा और ये बीटा, तो बीटा कीटो एसिड, तो फिर CO2 हटा करके H खिसका दो, तो फाइनल आप लोगों को रिजल्ट समझ में आ रहा होगा भैया, 6 मेंबर की रिंग में एक C+O दिखेगा और 3 CO2 निकल जाएगा। अब देखो, एक ही कार्बन पर 2 COOH, तो भैया CO2 हटाओ, H खिसकाओ, तो ये पहला प्रोडक्ट बना। अच्छा, तो इधर से भी तो हटा सकते थे, तो जब इधर से हटाएंगे तो इस COOH को रोक के रखो, और जब इधर का CO2 हटाओ तो इस COOH को रोक के रखो। तो ये वाला CO2 हटाओगे तो ये इधर H लगाओगे, तो ये दूसरा वाला, तो पहला वाला अगर आप बनाओगे तो रिजल्ट क्या आएगा, H इधर, CH3, C2H5, COOH, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें COOH भैया राइट में दिखेगा, H इधर, CH3, C2H5, और ये दो प्रोडक्ट एक दूसरे के भैया मिरर इमेज हैं। तो आप लोगों को पता है कि EM का RM यानी इनेंशियोमर का रेसमिक मिक्सचर यहाँ पर बनेगा। अब ऐसे यहाँ पर भी देख लो भैया, एक ही कार्बन पर 2 COOH है, CO2 हटाया, H खिसकाया। अच्छा, इसमें फर्दर हीटिंग नहीं हो पाएगी, क्यों, क्योंकि जो COOH है भैया, एक CO2 हटा करके H खिसका दोगे, बाकी कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो CO2 हटा के H खिसका दो, और तो पहला बन गया, और इधर से अगर CO2 हटाओगे, H खिसकाओगे, तो दूसरा बनेगा। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन वो दोनों भैया डायस्टीरियोमर कहलाएंगे। C2H5, H, COOH, ये पहला वाला प्रोडक्ट है, और दूसरे वाले प्रोडक्ट में भैया CH3, DH, H इधर, COOH और C2H5, ये दोनों मिरर इमेज नहीं है, तो ये डायस्टीरियोमर कहलाएंगे। तो यहाँ पर डायस्टीरियोमर का मिक्सचर मिलेगा, यानी DM का M। अब ऐसे ही भैया, अगर मान लो ये सवाल दे दिया गया होता, देखो HCH3, ये COOH और ये COOH, अब इसको मान लो हीट किया गया, तो अगर इसको हीट किया जाएगा तो देखो, एक ही कार्बन पर 2 COOH है, तो CO2 हटाओ, H खिसकाओ, तो H ऊपर से लगेगा, तो ये पहला वाला मान लो। अच्छा, इसे दूसरा, जब नीचे से CO2 हटाओगे तो H खिसकाओगे, तो नीचे CH लगेगा, तो यहां पर भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे भैया, H नीचे, COOH ऊपर, H CH3, और दूसरा बना सकते हैं भैया, H ऊपर, COOH नीचे, और ये H और ये CH3,
तो देखो ये सिस है और ये ट्रांस है, तो ये भैया ज्योमेट्रिकल आइसोमर है GI, और यह डाइस्टीरियोमर भी बोल सकते हैं इनको भैया, डाइस्टीरियोमर का मिक्सचर मिल जाएगा। तो ये तो भैया इतना हो गया थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट। अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा और हीटिंग इफेक्ट सीखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। आज के लिए इतना ही।